इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हकीकत में हो रही होती हैं, लेकिन उस चीज का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। बहुत समय पहले ऐसा होता था कि साइंस एग्जिस्ट भी नहीं करता था और साइंस के पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई होती थी जिनको आज साइंस प्रूव कर रहा है। जैसे हमारा हनुमान चालीसा, जिसमें सन और अर्थ के बीच की दूरी बताई गई। ये सब चीज हम जब देखते हैं तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि उस समय साइंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीजों को इतना प्रॉपर तरीके से लिखा गया था। और आज ऐसा है कि साइंस के पास भी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। बहुत बार साइंस भी नहीं जान पाता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत। एक्चुअली देखा जाए तो साइंस भी इन्हीं चीजों से मिलकर बना है। जब साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं होता किसी चीज का, तो वो फिर अंत में हमारे शास्त्रों की तरफ ही जाते हैं अपना जवाब खोजने के लिए। धर्म और हमारे धर्म ग्रंथ, जी हाँ, दुनिया की हर एक चीज का जवाब हमारे धर्म ग्रंथों में है। लेकिन आज हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ अलग चीज के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं कि जिस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, जिस आखिरी दिन दुनिया खत्म होगी, आखिर उस दिन क्या होगा? क्या हमें इसे एक विज्ञान के नजरिए से देखना चाहिए या एक धर्म के नजरिए से देखना चाहिए? सबसे पहले हम वो समझते हैं। हमारी पृथ्वी या हमारा ब्रह्मांड किस तरीके से खत्म होगा, इसको जानने के लिए हमने काफी रिसर्च किया इस पॉइंट पर। इस बात को हमने काफी ढूंढा टटोला और हम इस वीडियो में मोस्टली 3 धर्मों के बारे में बात करेंगे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म। बिकॉज ये 3 धर्म ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। और भी धर्म हैं इस दुनिया में, लेकिन इन तीनों का दबदबा काफी ज्यादा है। तो इन तीनों धर्म के अनुसार और इनकी धर्म ग्रंथों के अनुसार हम समझेंगे कि आखिर वो आखिरी दिन कैसा होगा, उस दिन क्या होगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को हर्ट करना नहीं है ना, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर इस वीडियो में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो जाए या मेरे द्वारा कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए, जो कि नहीं होगा, मैंने काफी ध्यान रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को हर्ट हो तो उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से लें। तो कहानी शुरू होती है अब। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सभी धर्मों के अनुसार जजमेंट डे, आखिरी दिन या कयामत का दिन कैसा होगा, और उसके बाद हम एंड में ये भी देखेंगे कि साइंस का क्या नजरिया है इन स्टेटमेंट्स पर, इन बातों पर। और अंत में हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि क्या हम सच में इस दुनिया के आखिरी दिन के बहुत नजदीक है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में। द जजमेंट डे अकॉर्डिंग टू इस्लाम। सो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो इस दुनिया का आखिरी दिन रहेगा उसको कयामत का दिन बताया गया है या यौमद दिन भी बताया गया है, जिसमें जो मुर्दे रहेंगे वो कयामत के दिन वापस से जिंदा हो जाएंगे, जो कि कब्र में रहेंगे, जिसमें वो जिंदा होकर उसमें एक प्रोसीजर रहता है जिसमें कि अल्लाह ताला खुद जो है उनको जज करेंगे कि किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, और उसके अकॉर्डिंग वो उनको जन्नत और जहन्नम प्रदान करेंगे। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और बहुत ही जो स्कॉलर हैं इस्लाम के, वो ये बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम बहुत ही करीब हैं कयामत के दिन के, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा करीब है कयामत के दिन के तो उसके जो साइन है वो जो कुरान में बताए हुए हैं उस तरीके से साइन आज प्रकट हो रहे हैं, आज हमको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस्लाम में आखिर ऐसा क्या बताया गया है या कुरान में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से लोग ये बोल रहे हैं कि हम कयामत के दिन के काफ़ी करीब हैं। सो कुरान में ऐसा बताया गया है कि जब चांद जो है 2 हिस्सों में बंटने लगेगा, जब चांद के बीच में दरार आ जाएगी, तब जो है कयामत का दिन आ जाएगा। और उस रीजन की वजह से अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी हमारे पृथ्वी पर। और कुरान में ये भी बताया गया है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कब्र के पास से गुजरेगा तो गुजरने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि काश इस व्यक्ति की जगह मैं इस कब्र के अंदर होता, क्योंकि इस दुनिया में इतना ज़्यादा खून खराबा और इतना ज़्यादा इनह्यूमैनिटी बढ़ चुका है। और इसके अलावा समय का जल्दी बीत जाना और शराब का ज़्यादा कंजम्पशन होना, ये सारी चीज़ों को भी कुरान में एक साइन बताया जाता है कयामत के दिन जो है पास आने का। एंड आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई भी डेली प्रैक्टिसेस में ये देख सकता है कि धीरे धीरे ये साइन जो है सही हो रहे हैं। और अभी भी ऐसे बहुत सारे साइन हैं जो अभी आने वाले हैं, तब हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि कयामत का दिन आ चुका है। तो और भी इसमें बताया हुआ है
कि सबसे पहले सोफियानी नाम का एक क्रूर राजा आएगा जो कि सीरिया में राज करेगा और वो लोगों को बेरहमी से मारेगा, और उसका साथ देने आएंगे यजूज और मजूज। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कहा जाता है कि यजूज और मजूज को आज की तारीख में रोम के किसी माउंटेन में कैद करके रखा गया है, और बोला जाता है कि जैसे ही सोफियानी धरती पर तबाही मचाने आएगा वैसे ही यजूज और मजूज अपनी जंजीरों को तोड़कर उसका साथ देने के लिए आ जाएंगे। और अंत में आएगा दज्जाल, जो कि सभी लोगों को ये बताएगा कि वो एक अच्छा प्रोफेट है, लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है, लेकिन वो उसके पीछे उसके नकाब में, अच्छाई के नकाब में लोगों को मारेगा और तबाही मचाएगा। और जब ये सब कुछ शुरू होने लग जाएगा तब मान लेना कि इस दुनिया का अंत करीब आ चुका है। और अंत में ये सब कुछ खत्म करने के लिए और फाइनल बैटल लड़ने के लिए इमाम मेहदी धरती पर आएंगे, और उनके साथ साथ ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट भी आएंगे, और वो दोनों मिलकर दज्जाल और बाकी सबका खात्मा करेंगे। ये सारी चीजें आखिरी दिन के पहले होगी, लेकिन आखिरी के दिन क्या होगा को अब बताता हूँ। सबसे पहले बताया जाता है कि उस दिन सूरज जो है पश्चिम से उगेगा और हवा में कुछ ऐसा रहेगा जिसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी शांति से अपनी मौत को अपना लेंगे। और सुबह से जब ये सारी चीजें हो रही होंगी अब ये मान लेना है कि वो दिन कयामत का दिन है। और इस बारे में अल्लाह का सूरा 69 में ये सब बातें लिखी गई हैं। और इसमें एक बात और लिखी गई है कि अगर इंसान को एक किताब राइट हैंड में दी गई है तो वो जन्नत को जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड में दी गई है तो वो जहन्नम को जाएगा। लेकिन जो है इस दिन को आने के लिए काफी सालों का इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि प्रोफेट मोहम्मद के जाने के 8 से 9 हजार सालों के बाद जो है ये दिन आएगा। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अभी प्रोफेट मोहम्मद को गए हुए 1300 साल के लगभग ही हुए हैं, तो अभी तो काफी साल बाकी हैं कयामत का दिन आने के लिए। लेकिन जहां इस्लाम में जीसस को एक मसीहा बताया गया है, वहीं क्रिश्चियनिटी का क्या? क्रिश्चियनिटी में भी बताया है कि जीसस क्राइस्ट खुद आएंगे लोगों को बचाने के लिए। द जजमेंट डे अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी जो लास्ट जजमेंट डे बताया गया है उसको ट्रिबुलेशन पीरियड कहा गया है, और इस पीरियड के दौरान सारी दुनिया जो है इजराइल के खिलाफ आ जाएगी। जेरूशलम को इजराइल को सरेंडर कर देना होगा, और उस सेक्रेट प्लेस जेरूशलम को प्रोटेक्ट करने के लिए ईसा मसीह आएंगे। और ईसा मसीह ने ऐसा भी कहा है कि जब वो लास्ट डे आने के लिए होगा, जब ये प्रोसेस होगी, तब ऐसे दिन आने लग जाएंगे कि भयानक भयानक इवेंट्स होंगे कि पूरी दुनिया जो है तहस नहस हो जाएगी। और एक बुक में ये बात भी लिखी गई है कि वो तबाही इस तरह की होगी कि दुनिया के जो सारे लीडर्स हैं वो एक गुफा में जाकर के जो है छुप जाएंगे। और ऐसा भी कहा गया है कि ये सारे भयानक काम होते ही रहेंगे उन 7 सालों के पीरियड में, जिसे ट्रिबुलेशन पीरियड कहा गया है। उन 7 सालों में 3 ऐसी बड़ी चीजें होंगी जिससे आप ये अनुमान लगा सकेंगे कि द जजमेंट डे इज नियर। जिनमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज है वो है ये ट्रिबुलेशन पीरियड, जिसमें बहुत सारे बैटल्स लड़े जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां लोगों में फैली जाएंगी और बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिससे बहुत तबाही मच जाएगी। फिर जो दूसरा होगा वो होगा पीरियड ऑफ रैप्चर, जिसमें जो मुर्दे होंगे उन्हें जेन्युइनली हेवन ले जाया जाएगा और गॉड से मिलाया जाएगा। उसके बाद होगा द सेकंड कमिंग, जीसस का सेकंड कमिंग, जिसमें वो वापस से दूसरी बार आएंगे और जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनसे लड़ेंगे। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट 1000 साल तक जो है राज करेंगे, जिसे कहते हैं द मिलेनियम किंगडम। तो देखिए आप, क्रिश्चियनिटी में भी एक जजमेंट डे है जो कि इस्लाम की तरह ही है, और इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज भी हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक धर्म है हिंदू धर्म, जो सबसे अलग और सबसे यूनिक है। द लास्ट डे ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में इस दुनिया के आखिरी दिन को कहा जाता है प्रलय। वैसे देखा जाए तो प्रलय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, शायद ये 5 या 6 तरीके के प्रलय होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उस प्रलय के बारे में जो 4 युगों का अंत होने के बाद होता है। जी हाँ, हिंदुइज्म में 4 युग के बारे में बताया गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। हमारा कलयुग 4,32,000 साल का है, यानी कि अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी जो हम देख रहे हैं, वो इन सारी प्रॉब्लम्स का 1% भी नहीं है। बताया जाता है कि कलयुग के अंत में ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि अगर आप आज की इन सारी समस्याओं को 10 गुना या 100 गुना से ज्यादा भी कर देंगे तो भी आप उसके बराबर नहीं कर पाएंगे, जो कि अंत में होने वाला है। कलयुग के अंत में धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। कली नाम का एक राक्षस जन्म लेगा जो कि विनाश के रास्ते पर उतर जाएगा, और हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से चीट करेगा। और ऐसे भयंकर समय में
विष्णु भगवान अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे, जिसका नाम होगा कल्कि अवतार। कल्कि अवतार सारी बुराइयों का नाश करेंगे और उनका साथ देंगे 7 चिरंजीवी, जो कि आज की तारीख में भी हमारे ही इस धरती पर मौजूद हैं। इस महायुद्ध में पूरी धरती का विनाश हो जाएगा और कल्कि और कली के बीच में भी एक महायुद्ध होगा। इस लड़ाई के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। इवन हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये तक भी लिखा गया है कि इस कल्कि अवतार का जन्म कहाँ होगा, कब आएगा और इनके माता पिता का नाम क्या होगा। हर एक डिटेल को बारीकी से लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जितने भी धर्म हैं, हिंदू, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो इन सारी बातों को मानते हैं, इन सारी बातों पर विश्वास करते हैं, वहीं हमारा साइंस इनकी एक बात को भी मानने से इनकार करता है। ऐसा क्यों? वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू साइंस। सो नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा किया है कि 2038 में एक ऐसा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराएगा जिससे हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। और नासा के साइंटिस्ट का ये कहना है कि 72% चांस है कि ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराएगा ही टकराएगा। और ये जो एस्टेरॉयड है, ये मतलब बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है। ये कोई छोटा मोटा एस्टेरॉयड ऐसा नहीं है कि उसको हम रिफ्लेक्ट कर सके या उसको हम मिसडायरेक्ट कर सके। ये बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड है, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों का मानना है। ये कोई एक शूटिंग स्टार जैसा नहीं होगा। जब डायनासोर मारे गए थे उस टाइप का ये एक एस्टेरॉयड बता रहे हैं। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हम इसको बिल्कुल भी मिसडायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है कि जब भी कोई एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी के नजदीक आता है तो हम किसी न किसी तकनीक से या पूरे देश मिलकर उसको मिसडायरेक्ट करते हैं या उसको टुकड़े में तोड़ देते हैं। लेकिन ये एस्टेरॉयड ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जो साइंस है ये बहुत बार ऐसा कह चुका है कि भाई धरती खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा बहुत बार हमने देख रखा है, न्यूज़ में नासा ने बहुत बार कहा हुआ है। लेकिन हमेशा ये चीज़ फेल हो जाती है। बहुत साल पहले एक इस्लाम के रिलीजियस स्कॉलर ने ऐसा बताया था कि इस्लाम के जो है 666 ईयर होने के बाद जो है इस दुनिया का अंत हो जाएगा, कयामत का दिन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17वीं सेंचुरी में एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि जब एक नोवा बनेगा या एक स्टार बनेगा तब जो है ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे ग्रह, हमारी पृथ्वी के आसपास इतने सारे कॉमेट आते हैं, स्टार आते हैं, एस्टेरॉयड आते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द होती रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पृथ्वी के नासा के वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि ये पृथ्वी जो है एक दिन खत्म हो जाएगी। कोई कहता है कि जमीन के अंदर जाने के बाद आपके साथ कुछ होगा, कॉफिन के अंदर जाने के बाद आपके साथ कुछ होगा। तो किसी ने ये सब चीज देखी नहीं है, उसको आजमाने के लिए उसके पीछे मत पड़ो। सो द पॉइंट इज, दुनिया जब खत्म होनी होगी तब हो जाएगी। इसमें इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबका अंत एक दिन होना है। सब कुछ यहाँ पर टेम्पररी है। तो अगर हम इसी के बारे में सोचते रहेंगे, इसी के बारे में सुनते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो फिर हम हमारा जो प्रेजेंट है उसको जीना भूल जाएंगे। इसलिए अपना प्रेजेंट को ध्यान में रख करके जियो और जो भी आप करना चाहते हैं उसको करो। आगे बढ़ो और खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। डोंट वरी अबाउट दिस। सामने आ रहे वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।